बहुत कम दिन बचे हैं घर में साथ में प्लान कर कर जानी पड़ रही है, टाइम बहुत कम है। या ये कॉन्फिडेंस काफ़ी टाइम के बाद आया है और मैं एक्चुअली बहुत कॉन्फिडेंट हूँ आज। लवेश का सबसे पहला रिएक्शन ये था कि बेबी मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा। लवेश के अलावा ऑफ कोर्स मेरी फैमिली और फ्रेंड्स को मैं फोर्स नहीं करना चाहूंगी कोई भी कनेक्शन। टफ कंपटीशन कौन दे सकता है? हो सकता है कि शायद मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। सो प्रिपरेशन ऐसी है कि टाइम ही नहीं मिल रहा है, बहुत कम दिन बचे हैं घर में घुस जाने के एक्चुअली। और इतनी सारी चीज़ें हैं जो मुझे साथ में प्लान कर कर जानी पड़ रही है, जैसे कॉस्ट्यूम्स है, फिटनेस है, जिम भी चल रहा है, नींद 4 घंटे की 3 घंटे की ऐसे ही हो रही है, सारी चीज़ें सब कुछ प्लान करना पड़ रहा है। सो या मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बट बस वही टाइम बहुत कम है। जब ये शो आया आपके पास तो सबसे पहले क्या थॉट था? सबसे पहला थॉट ये था कि करना चाहिए कि नहीं। क्योंकि 50 लोग हैं। बट फिर मैंने सोचा कि वाई नॉट, लेट्स गिव इट अ ट्राई। एटलीस्ट जाके देखो तो सही कि आप रियलिटी स्पेस में कैसे परफॉर्म कर सकते हो। सो या ये कॉन्फिडेंस काफ़ी टाइम के बाद आया है और मैं एक्चुअली बहुत कॉन्फिडेंट हूँ आज। आ, जब आए तो किससे बात किए थे आपने कि ये शो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किसी से गाइडलाइंस या तो किसी? सो मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड और अपने हस्बैंड से कंसल्ट किया था जब जिस दिन मैं मीटिंग कर कर आई थी। और मैंने उन दोनों से पूछा था, मैंने कहा कि यार ये रियलिटी शो है, ऐसे ऐसे है, मुझे वहीं पर रहना पड़ेगा और मुझे वहाँ पे टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे। पता नहीं कैसे सर्वाइव कर पाऊंगी। सो आई थिंक ये दोनों लोगों ने मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया है कि शाइनी तू कर लेगी, यू आर मेंट फॉर रियलिटी स्पेस, जस्ट डू इट। लवेश का क्या रिएक्शन था? लवेश का सबसे पहला रिएक्शन ये था कि बेबी मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा। मैं कैसे रहूंगा इतने दिन। मैंने कहा रह लो, कुछ भी कर लो, आई थिंक दिस इज माई मोमेंट टू शाइन। अच्छा, लवेश के अलावा किसी किसी मिस करने वाले आप जब घर के अंदर जाएंगे तो? लवेश के अलावा ऑफ कोर्स मेरी फैमिली और फ्रेंड्स को, माई कंफर्ट स्पेस, माई हाउस, एवरीथिंग। अच्छा मैम, ये शो जो है फिजिकली और मेंटली काफ़ी चैलेंज है क्योंकि ये ऑलरेडी रूस में आ चुका है, ये शो फ्रांस में, सॉरी रूस में, और वहाँ पे काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी, तो वो सब चीज़ें आपने रिसर्च की है कुछ की? नहीं। रिसर्च किस चीज़ का? इस शो का द 50 का? द 50 का रिसर्च मतलब ये तो शो पहली बार इंडिया में आ रहा है एक या तो किसी को भी नहीं पता है कि क्या फॉर्मेट है, क्या कॉन्सेप्ट है। बाहर के कॉन्सेप्ट और बाहर के फॉर्मेट्स बहुत अलग होते हैं। अभी इंडिया में व्हाट ऑल चेंजेस और क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं वो तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, मेंटली और फिजिकली कितना फिट है इस शो के लिए? फिजिकली तो सी आई एम ऑलवेज बीन इनटू फिटनेस, वर्कआउट मैं रोज ही करती हूँ। आई वर्कआउट लाइक 6 days a week एंड आई थिंक माई डे डजंट स्टार्ट विदाउट वर्किंग आउट। सो ऐसा नहीं है कि मैं इतने सालों से वर्कआउट इसलिए कर रही थी कि मैं The 50 का? स्टंट्स और टास्क कर सकूँ किसी रियलिटी शो में। बट येस, ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है कि आई हैव ऑलवेज बीन इंक्लाइन टूवर्ड्स फिटनेस। टू मेंटली तो आपको खुद को ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है और कोई नहीं कर सकता है। सो mentally I have prepared myself and I'm still preparing myself and I know that I'll sail through this. जैसे कि दो दोस्तों में झगड़ा हो जाए तो फिर दोस्ती हो जाती है, उन्हें तोड़ा जाएगा, इस तरह की चीजें आ सकती है इस शो में। तो मेरे तो एक्चुअली कोई दोस्त है नहीं शो में। हाँ, बन जाए तो पता नहीं। मैं एक बहुत ही ओपन माइंड से जा रही हूँ। मुझे परफॉर्म करना है और ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रियलिटी शो है। तो मैं फोर्स नहीं करना चाहूँगी कोई भी कनेक्शन। अगर ऑर्गेनिकली कोई कनेक्शन, कोई दोस्ती मेरे साथ हो गई घर में किसी के साथ, सो आई एम वेरी ओपन टू दैट। तो आप जो 50 कंटेस्टेंट में आपके कोई भी फ्रेंड नहीं है क्योंकि काफी सभी के सभी सेलिब्रिटीज ऑलमोस्ट जा रहे हैं इसमें, तो उसमें से कोई दोस्त है आपका दोस्त तो एज सच कैसे, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे जानते हम सबको है, सब मुझे भी जानते हैं। सो हम एक दूसरे को ऐसे जानते हैं, हम मिल चुके हैं, हम अवार्ड फंक्शंस में मिल जाते हैं या कभी हम कुछ शूट या काम साथ में कर रहे होते हैं। तो बट रेगुलर बेसिस पे किसी के साथ मेरी बातचीत नहीं है। सो आई डोंट नो। अच्छा, जितने नाम आए अब तक सामने उनसे सबसे टफ कंपटीशन कौन दे सकता है आपको? टफ कंपटीशन कौन दे सकता है? एक्चुअली मैं ना ये चीज़ें सोच ही नहीं रही हूँ, आई बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, बिकॉज मुझे नहीं पता कि शो का कॉन्सेप्ट क्या है। हो सकता है कि शायद मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। पास्ट लाइफ जो रहा है, पांडे स्टोर में काफी फेम मिला आपको, फैन फॉलोइंग भी काफी अच्छी है आपकी में, तो वो कितना हेल्प मिलेगा आपको? आई थिंक मैंने जितने भी शोज आज तक किए हैं, आई हैव गेन्ड सम रियली लॉयल फैंस एंड आई नो दैट वो रहेंगे वहाँ पर, मुझे सपोर्ट करेंगे। मेरे सरस्वती चंद्र से फैंस बने हुए हैं एंड आई नो, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे रिएक्ट भी करती हूँ, उनके साथ बातचीत भी कर लेती हूँ। आई लाइक टू हैव अ पॉजिटिव अप्रोच टूवर्ड्स माई फैंस बिकॉज वो इतना टाइम और अपनी एनर्जी स्पेंड करते हैं मेरे ऊपर, मुझे आउटशाइन करने में, और मुझे इतना हमेशा से सपोर्ट मिला है। तो आई एम श्योर ये शो में भी मुझे ज़रूर सपोर्ट मिलेगा। फाइनली आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या फील रहेगा?
सॉरी। क्या अपील होगा लोगों के लिए? सो मैं इस शो में एक्चुअली आई बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, एक बहुत ही ओपन माइंडसेट के साथ जा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, बट मेरा नाम शाइनी है एंड आई एम श्योर आई विल शाइन। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।